हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी नौकरी पोर्टल। आज का जो हमारा रिक्रूटमेंट नोटिस है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च की तरफ से, जो कि आपका लोकेटेड है चंडीगढ़ सेक्टर 26 के अंदर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कार्य करता है। पूरे इंडिया में 4 इनके इंस्टीट्यूट है, जिसमें से एक लोकेटेड है चंडीगढ़ के अंदर। यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी, क्लर्क की वैकेंसी, स्टेनो की वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, कितनी एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, फर्स्ट जो पोस्ट है हमारी दैट इज ऑफ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 5 है, जिसमें ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 4 पोस्टें रखी गई है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 1 की ये जॉब है, जिसमें आपका 18,000 से लेके 56,900 तक का पे बैंड रहता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल रखी गई है। और क्वालिफिकेशन और जो आपकी एज लिमिट है ये काउंट होगी आपकी लास्ट डेट ऑफ, जो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन से। नेक्स्ट देखिएगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेएससी की पोस्ट है। इसमें एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है और ओबीसी की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। टोटल जो पोस्टें हैं वो 4 पोस्टें हैं और इसका जो मैट्रिक्स है, पे लेवल है वो 2 का है, 19,900 से 63,300 तक। सिंपली +2 आपने पास कर रखी है कोई भी स्ट्रीम से, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट जो है यहाँ इंग्लिश में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा गया है। सिंपली अगर आपको आती है, टाइपिंग आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। +2 पास इसके लिए मांगी गई है आपकी क्वालिफिकेशन। एज लिमिट इसमें भी 35 रखी गई है अनरिजर्व्ड के लिए। और यहाँ पे जो इसकी भी क्वालिफिकेशन है वो भी जो इसकी लास्ट डेट है वहीं से काउंट की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर। 2 पोस्टें हैं, एसटी की 1 है, अनरिजर्व्ड की 1 है। इसका पे लेवल 4 का है, 25,500 से 81,100 तक। +2 पास कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका स्टेनो जो है वो मांगा गया है, डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, और जो ट्रांसक्रिप्शन आपकी वो 65 मिनट की यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें 2 पोस्टें हैं, एससी की 1 है, अनरिजर्व्ड की 1 है। बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है। किसी भी डिसिप्लिन से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 35 रखी गई है। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की भी पोस्टें हैं। अब इसका हम क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी जो फाइनल लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर 2025। आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है NITTRCHD.AC.in, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रखी गई है, अभी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 9 सितंबर से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 15 अक्टूबर 2025। इस दिन से आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी जो एज लिमिट है वो भी काउंट की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे वो 750 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, एमटीएस के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद जेएसए के लिए, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। SC ST और वुमेन PWD कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 500 रखी गई है, और ये रिफ़ंड हो जाएगी जब आप एग्ज़ाम में अपीयर करोगे। जिस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस दिन जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओगे, जो बच्चा एग्ज़ाम में अपीयर होगा उसी का जो है रिफ़ंड यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये कैलकुलेट की जाएगी कब से, 15 अक्टूबर 2025 से। इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इसका फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे उसमें आपका लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 10 दिन पहले का, यानी 9 सितंबर से मैक्सिमम 10 दिन पहले का पुराना होना चाहिए। और जो भी फ़ोटो आप अपलोड करोगे उसमें आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो, किस दिन वो फ़ोटो खिंचाया गया था, वो होना अनिवार्य है। लेटेस्ट कलर फ़ोटो होना चाहिए और उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ प्रिंट होनी चाहिए कि उस किस दिन आपने उसका प्रिंट निकलवाया था, वो फ़ोटो किस दिन खिंचवाया था। अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एमटीएस की जो पोस्टें हैं इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपका डायरेक्टली एक आपका जो है रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 2 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रखे गए हैं 50 मार्क्स, मिनिमम 50 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे आपको। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25 की। इंग्लिश आएगी आपकी 25 नंबर की,
हिंदी आएगी 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आएगी 25 नंबर की, और आपका रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, और इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ एक क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे 100 मार्क्स का इसमें वेटेज रखा गया है एमटीएस के लिए। जो रिटन टेस्ट होगा आपका या तो इंग्लिश में ही होगा या हिंदी में ही होगा, कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, सिंगल जो लैंग्वेज है उसी में यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जेएसए की, तो जेएसए के लिए यहाँ पे 100 मार्क्स का ही पेपर आएगा, 2 घंटे का समय है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए वो 40 यहाँ पे मार्क्स रखे गए हैं। इसका वेटेज की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस, आपकी करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, इसमें 20% का वेटेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ की तो 35% का वेटेज इसमें है। कंप्यूटर अवेयरनेस तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, 20% का वेटेज इसमें है। और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके आएगी 25 मार्क्स के, ठीक है, 25% का वेटेज इसमें रखा गया है। इस तरीके से आपका जेएसए का जो है क्राइटेरिया रखा गया है। इसका एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका चंडीगढ़ में ही रखा जाएगा, हो सकता है अदर जगह भी हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चंडीगढ़ में ही रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेनोग्राफर, तो इसमें भी जो है इसी तरीके से है जिस तरीके से जेएसए का है। पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और या जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है NITTRCHD.AC.in, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जहाँ तक होगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।